क्या अब फाइनली सच सामने आ रहा है? क्या सच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को एक ऐसे तरीके से कंडक्ट किया जहां रूल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे, सॉफ्टवेयर रियल टाइम में मॉडिफाई होता रहा और वोटर्स को बिना क्लियर प्रोसीजर के अपने ही सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स प्रूव करने पर मजबूर किया गया? और अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही था तो फिर अब क्यों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खुद एक्सटेंशन मांग रहे हैं? क्यों हियरिंग्स इनकम्प्लीट है और क्यों लाखों वोटर्स अभी भी अनसर्टेनिटी में लटके हुए हैं? ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं लगता है। तो क्या हुआ है इस पूरे मुद्दे पर और क्या फाइनली ईसीआई एक्सपोज हुई है? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब फरवरी 7, 2026 को वेस्ट बंगाल की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने ईसीआई को ऑफिशियली रिकमेंड किया कि एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 1 वीक का एक्सटेंशन दिया जाए। क्लियरली एडमिट किया कि अबाउट 95 to 97% of the hearings have been completed and over 75% of the digitization process is done. We have sought a 7-day extension from the ECI. ये एडमिशन खुद में ही एक सिग्नल है कि प्रोसेस अभी भी इनकम्प्लीट है और अगर एक्सटेंशन अप्रूव होता है तो फाइनल इलेक्टोरल रोल जो फरवरी 14 को पब्लिश होने वाला था अब फरवरी 21 तक डिले हो सकता है। ये सब ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के बीच हो रहा है। दिसंबर में जब फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था तब अराउंड 58 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया अंडर कैटेगरीज लाइक डेथ, परमानेंट शिफ्ट या अनट्रेसेबल। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग था कि अराउंड 1.36 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया गया। अब जनवरी में अपडेटेड फिगर्स आए जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वोटर्स रिड्यूस होकर 94.49 लाख हो गए, लेकिन फिर भी करोड़ के करीब वोटर्स सडनली क्वेश्चनेबल कैटेगरी में आ गए। साथ ही 31.68 लाख वोटर्स को अनमैप्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब सिस्टम उनका लिंक ओल्डर इलेक्टोरल रोल से एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का रोल क्रिटिकल हो जाता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन ने एविडेंस के साथ रिवील किया कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर प्रोसेस के रूल्स और प्रोसीजर्स को एक्सरसाइज के बीच में ही चेंज किया और स्टैट्यूटरी ऑफिशियल्स के लीगल पावर्स को इफेक्टिवली ओवरराइड कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ने शो किया कि इलेक्शन कमीशन ने अ कैस्केड ऑफ ऑर्डर्स इम्पोज किए जिससे प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहा और कई ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में कभी रिलीज ही नहीं किए गए। ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू दिए गए, ओरल डिक्टेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में इशू किए गए और सबसे इम्पोर्टेंटली एरोनेट सॉफ्टवेयर को रियल टाइम में मॉडिफाई किया गया जिससे रूल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते थे विदाउट एनी रिटन नोटिफिकेशन। इन्वेस्टिगेशन ने ऑब्जर्व किया कि सॉफ्टवेयर फीचर्स टॉगल हो रहे थे, नए अप्रूवल लेयर्स ऐड हो रहे थे और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी साइलेंटली शिफ्ट हो रही थी। अब व्यूअर्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होता है जिसके पास पावर होती है डिसाइड करने की कि वोटर को इंक्लूड करना है या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि एरोनेट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ईआरओ के अप्रूवल पावर्स इफेक्टिवली रिमूव कर दिए गए हैं। एक ईआरओ ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि टिल दिस मॉर्निंग एरोनेट वाज अलाउइंग मी टू वेरीफाई द इलेक्टर बाय मायसेल्फ। नाउ व्हेन आई ओपन एरोनेट दैट बटन हैज डिसअपीयर्ड। नाउ दीज हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द डीओ। मतलब जो ऑफिसर लीगली एम्पावर्ड था डिसीजन लेने के लिए उसका कंट्रोल सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू रिमूव कर दिया गया और वोटर्स का फेट अब मल्टीपल इनविजिबल लेयर्स के अप्रूवल पर डिपेंड करने लगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रोल ऑब्जर्वर्स, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ओरिजिनल लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंग रोल ऑब्जर्वर्स का रोल सिर्फ लिमिटेड सुपर चेकिंग तक रिस्ट्रिक्टेड था जहां उन्हें सिंपल सैंपल फॉर्म्स रिव्यू करने थे, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें वीटो पावर दे दी गई जिससे हर एक वोटर का अप्रूवल उनके क्लियरेंस के बिना पॉसिबल नहीं था और इस चेंज के लिए कोई डिटेल्ड पब्लिक रिटन ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो डेली 100 ऑफ वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही थी ने इन्वेस्टिगेशन को बताया कि वी डोंट गेट रिटन चेकलिस्ट, इंस्ट्रक्शंस आर अपडेटेड इन मीटिंग्स एंड माय कलीग्स एंड आई डिस्कस एंड मेक आवर स्क्रिप्ट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सोचिए इसका मतलब क्या है? एक अनइलेक्टेड ऑपरेटर बिना क्लियर लीगल चेकलिस्ट के इनडायरेक्टली डिसाइड कर रही है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन ने ये भी रिवील किया कि इलेक्शन कमीशन ने सस्पिशियस वोटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए एल्गोरिदम्स डिप्लॉय किए जिससे नंबर्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए। इनिशियली सस्पिशियस वोटर्स अराउंड 32 लाख थे, लेकिन सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये नंबर सडनली 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब एल्गोरिदम के थ्रू लाखों वोटर्स सडनली क्वेश्चनेबल कैटेगरी में शिफ्ट हो गए।
इन्वेस्टिगेशन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एरोनेट सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा था और ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स को रियल टाइम में अडाप्ट करना पड़ रहा था बिना किसी फॉर्मल रिटन गाइडेंस के। एक ऑफिसर ने बताया कि इंस्ट्रक्शंस ओरल मीटिंग्स और इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू मिलते थे और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नए रिक्वायरमेंट एनफोर्स कर देता था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करते हुए आर्ग्यू भी किया है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कंडक्ट करने की वोटर रोल रिवीजन एज इट मे डीम फिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कॉशन भी दिया था, कहा था कि डिस्क्रेशन कैन नॉट बी अनट्रैमल्ड एंड अनरेगुलेटेड। ये ऑब्जर्वेशन एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अनलिमिटेड और अनचेक्ड पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल मैंडेट ये है कि एवरी सिंगल जेन्युइन पर्सन मस्ट रिमेन ऑन इलेक्टोरल रोल। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने शो किया कि सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस, अनक्लियर प्रोसीजर्स और कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग वेरिफिकेशन लेयर्स ने प्रोसेस को अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। और अब जब फाइनल डेडलाइन क्लोज आ रही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खुद एक्सटेंशन मांग रहे हैं। ये एक्सटेंशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि प्रोसेस अभी भी इनकम्प्लीट है और लाखों वोटर्स का फेट अभी भी अनसर्टेन है। ये सिचुएशन स्पेशली क्रिटिकल है क्योंकि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस अप्रैल 2026 में शेड्यूल्ड है। इलेक्टोरल रोल एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि कौन वोट करेगा। अगर इलेक्टोरल रोल इटसेल्फ अनसर्टेनिटी और ओपेक प्रोसेसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन रेज होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है या फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जहां इलेक्शन कमीशन, जो ट्रेडिशनली वोटिंग राइट्स का कस्टोडियन माना जाता है, ग्रेजुअली एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन रही है जिसके पास अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल है डिसाइड करने की कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। इन्वेस्टिगेशन ने ये भी वार्न किया है कि अगर इस मॉडल को जुडिशियल अप्रूवल मिल जाता है तो फ्यूचर में पूरे इंडियन में वोटर रोल रिवीजन इसी ओपेक और सॉफ्टवेयर ड्रिवन मॉडल के थ्रू कंडक्ट हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस केस की हियरिंग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने चल रही है और कुछ हियरिंग में सीएम ममता बनर्जी को भी स्पेशली देखा गया है खुद आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए। पर इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।